नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद समाचार में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं एक खास खबर से। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के जीतू पटवारी के द्वारा दिए गए नफरती हिंदू वाले बयान को लेकर हमला बोला। राव के कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के द्वारा नफरती हिंदू वाले दिए गए बयान से राजनीतिक गलियारों में घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक रामेश्वर शर्मा ने गुरुवार को प्रदेश मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस और जीतू पटवारी पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे जैसे अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के प्राण निकलने लगे हैं। कांग्रेस अब नए नए शब्द गढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले भगवाधारी साधु संतों को, टीका लगाने वालों को, मंदिर जाने वालों को आतंकवादी कहा, गुंडा कहा और लड़की छेड़ने वाला कहा। श्रीमान बटाधार दिग्विजय सिंह तो हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानते और गाय को गौमाता नहीं मानते, मगर आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करते हैं। इसी परंपरा को आगे रखते हुए कांग्रेस के एक और युवा नेता जीतू पटवारी ने एक नया शब्द और पैदा कर दिया है, नफरती हिंदू। शर्मा ने कहा कि जब आतंकवादी कांग्रेस की सरकार के सामने बम धमाके कर रहे थे, उस समय कांग्रेस एक शब्द गढ़ने में व्यस्त थी, भगवा आतंकवाद। ये शब्द गढ़कर कांग्रेस ने साधु संतों और हिंदू समाज के लिए काम करने वाले लोगों को बदनाम किया। अब यही काम जीतू पटवारी कर रहे हैं। बधाई और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली के नजदीक हम जा रहे हैं और दीपावली के जब नजदीक जा रहे हैं तो निश्चित रूप से राजा राम ने रावण का वध करके विजय श्री हासिल कर ली है और अब अयोध्या की तरफ जब राम लौट कर आएंगे तो अयोध्या दियों से सजाई जाएगी। देश दीपावली मनाने के लिए तैयार है, हम और आप उसमें सम्मिलित होंगे। जैसे जैसे अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नजदीक जाता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के प्राण निकलते जा रहे हैं और कांग्रेस अब नए नए शब्द गढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले भगवाधारी साधु संतों को, टीका लगाने वालों को, मंदिर जाने वालों को आतंकवादी कहा, गुंडा कहा, लड़की छेड़ने वाला कहा और श्रीमान दिग्विजय सिंह ने तो हिंदू धर्म को धर्म नहीं माना, गाय को गाय माता नहीं माना और आतंकवादियों से जीत कहकर संबोधित किया। उसी परंपरा को आगे रखते हुए कांग्रेस के एक और युवा नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने एक नया शब्द और पैदा कर दिया, नफरती हिंदू। जब देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था, स्वयं कांग्रेस की गवर्नमेंट के सामने आतंकवादी धमाके कर रहे थे, बंबई को हिला देने का कांग्रेस के शासन में आतंकवादियों ने काम किया था। उस समय देश एक सुर में कह रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ो, देश तुम्हारे साथ है। और आतंकवादियों के खिलाफ अगर हमारी पुलिस, हमारी सेना कार्रवाई कर रही थी तो कांग्रेस एक शब्द गढ़ रही थी कि भगवा आतंकवाद। ये शब्द कांग्रेस ने गढ़कर साधु संत और हिंदू समाज का काम करने वाले लोगों को यह शब्द किया। अब कांग्रेस ने एक नया शब्द रचा है। पहले कांग्रेस के एक नेता बोले खरगोन में जिनने आगजनी की, जिनने लोगों के घर जलाए, जिनने बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की, जिनने दुकानें जलाई, जिनने मंदिर तोड़े, जिनने शोभा यात्रा पर पथराव किए, उनको बचाने के लिए कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अगर ऐसा होगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम जांच करेंगे और हम इनको बचाएंगे। हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं कि इतना ही मोहब्बत तुम्हारा आतंकवाद और दंगाइयों से है तो हमारी तरफ से भी कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी सरकार किसी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती और देश में नहीं बनेगी, लेकिन जो छत से पत्थर फेंकेगा वो छत जरूर टूटेगी। जो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा वो हाथ भी तोड़े जाएंगे, जेल में भी डाला जाएगा। और जो रामदेव और कृष्ण और महावीर और गौतम बुद्ध और गुरु नानक की शोभा यात्राओं पर पथराव करेंगे, उनके भी वही हाल होंगे जो हम आतंकवादियों के करते, उनके भी वही हाल किए जाएंगे। एक शब्द श्रीमान जीतू पटवारी जी ने, नफरती हिंदू। क्या हिंदुस्तान का कांग्रेस को छोड़कर सारा हिंदू नफरती दिखता है? क्या जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं वो नफरती हैं? आखिर क्या कहना चाहते हैं? ये वही कांग्रेस है जब पिछले चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी ने मुसलमानों की सभा में कान में लेते हुए कहा, तुम डटकर मतदान करना, नहीं तो भाजपा जीत जाएगी और भाजपा जीतेगी तो क्या करेगी। ये मुसलमानों को सतर्क करा था कमलनाथ जी ने। अरे कमलनाथ जी और कांग्रेस और जीतू पटवारी जी और उनकी अली बाबा चालीस चोर की जो कंपनी है, उसको हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं
कि भाजपा जब राम मंदिर का पोस्टर लगे तो पूरी कांग्रेस को फीवर आ जाता है और राम मंदिर का पोस्टर हटाने के लिए वो आयोग में जाकर शिकायत दर्ज करती है। महाकाल का पोस्टर लगे तो शिकायत दर्ज करती है। आखिर कांग्रेस किससे प्यार करती है, कांग्रेस किसके साथ है, वो बताती क्यों नहीं है? जब पीएफआई पर कार्रवाई हो तो दिग्विजय सिंह स्टेटमेंट देते हैं कि 96% फेक कार्रवाई है। अरे दिग्विजय सिंह जी, अरे कमलनाथ जी, अरे जीतू पटवारी जी, अरे रवि जी और तो और एक महान प्रवक्ता के जी, वो तो बाबरी मस्जिद को शहीद ही कहते हैं, शहीद हो गई। अरे इतना ही मोहब्बत है तुम्हें बाबरी मस्जिद से तो खुल के कहो कि कार सेवकों ने गलत किया। और उनने उस दिन स्टेटमेंट देके कहा कि रामेश्वर शर्मा तो गुंडे हैं, क्योंकि ये उस दिन 6 दिसंबर में कार सेवक थे। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि 6 दिसंबर पर हम कार सेवक थे। कार सेवकों ने जो किया वो देश के स्वाभिमान में किया। इसका समर्थन पहले भी करते थे, इसका समर्थन आज भी करते हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी और पूरी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये नफरती हिंदू है क्या हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं कर रही कांग्रेस? कांग्रेस हिंदू को डिमोरलाइज करना चाहती है, कांग्रेस हिंदू को घबराना चाहती है, घबरा कर उसको परेशान करना चाहती है। और कांग्रेस हिंदुओं के बारे में शब्द रच रही है कि आप नफरती हिंदू हैं। हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं कि हम नफरती नहीं है, हम हिंदुस्तान के असली हिंदू हैं। हम देश के लिए भी मरेंगे, हम राम के लिए भी मरने के लिए तैयार है। इसलिए जो नफरती हिंदू शब्द कर रही है कांग्रेस, इससे हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों हो गई? और हिंदुओं से इतनी नफरत है कांग्रेसियों, तो फिर चुनाव में टीका लगाने का ढोंग और मंदिर में प्रणाम करने का ढोंग क्यों रच रही है? इसका मतलब तो कांग्रेस का साफ है कि कांग्रेस के मुख में राम, बगल में छुरी, और पूरी कांग्रेस की हिंदुओं के बारे में नीयत बुरी है। ये क्लियर हो गया है। इसलिए हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के हिंदू इस बात को जान गए। ये कांग्रेस ना 47 में हमारी थी, ना आज की तारीख में हमारी है, ना आगे की तारीख में हमारी है। कुठारी बंधुओं को जब 2 बेटों को 18 और 17 वर्ष के बच्चों को जब मुलायम की सरकार ने गोली मारी तो यही कांग्रेस ने मुलायम की सरकार की पीठ थपथपाई थी। कार सेवकों को जब गिरफ्तार किया गया तो ये पूरी कांग्रेस सब एक थे, सापा बासापा और अन्य दल और कांग्रेस सब मिलकर कार सेवकों पर हमला कर रहे थे। नफरत तो कार सेवकों को गोली मारकर कांग्रेस फैला रही थी, नफरत तो बाबरी मस्जिद को शहीदी कहकर कांग्रेस फैला रही है, नफरत तो भगवान को आतंकवादी करके कांग्रेस फैला रही है, नफरत तो कांग्रेस हिंदू को नफरती हिंदू कहकर फैला रही है। कांग्रेस तू असली चेहरा बताती क्यों नहीं है, बोलती क्यों नहीं है कि तू हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ नहीं बल्कि या तो तू पाकिस्तानियों के साथ है या आतंकवादियों के साथ है। और तू तो वो भी है कि जब इजराइल पर जो हमला हुआ और हमास नाम के संगठन ने जो हमला किया उसकी भी तेरी का नेशनल कमेटी ने उनके प्रति जो शब्द व्यक्त किए हैं वो सब को पता है। पूरी कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ नफरत के बीज बो रही है, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रख रही है। राम के खिलाफ है कांग्रेस, क्योंकि राम को काल्पनिक बोलने वाली यही कांग्रेस है और राम के खिलाफ 24 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने वाली यही कांग्रेस है। और हिंदुस्तान के आम जन को ये समझना होगा, ये कांग्रेस ना तो हिंदू की है ना सनातन की है, बल्कि आपको और मुझको ये भी पता है, मैं पिछली बार भी ये कह चुका हूं कि ये वही कांग्रेस है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बड़ा बेटा जो कर्नाटक सरकार में है, उसने भी सनातन धर्म को बीमारी कहा। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का बेटा जो वहां की सरकार में मंत्री है, उसने भी डेंगू जैसे बीमारियों से सनातन धर्म को संबोधित किया। आज दिनांक तक पूरी कांग्रेस ने इस पर माफी नहीं मांगी। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से और पूरी कांग्रेस की मित्र मंडलियों से कि हिंदुओं के खिलाफ तुम्हारे मन में इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या कारण है? क्यों हिंदुओं से इतनी नफरत कर रहे हो? क्यों राम से इतना विरोध पाल रहे हो? क्यों सनातनियों को इतना बदनाम कर रहे हो? और क्यों सनातनियों को तुम सनातन धर्म को बीमारी कह रहे हो? इसका जवाब दे। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।